कपिल मिश्रा क्या लिख रहा है देखना सर। हाँ कपिल मिश्रा सर, आपके जैसे एक्सपेंसिव कपड़े पहनने हैं एम्पोरियम अरमानी टी शर्ट। अरे पहन लो, कोई बात नहीं कपिल भाई, पहन लोगे, सब है। मैंने भी जीवन में ऐसे ऐसे दौर गुजारे हैं। आज पहले भी कहानियां बताई, अभी भी बता रहा हूँ कि कपड़े की दुकान पे खड़े हैं, पिताजी ने कह दिया कि अकाउंट में पैसे डाल रहे हैं और पैसे नहीं पहुंचे, वहां से निकलना मुश्किल हो रहा है। जब आप गांव से निकलते हो, किसी शोरूम में अगर घुस जाओ तो एक इतना मेंटल प्रेशर बन जाता था कि अब यहाँ से कुछ नहीं लिया तो क्या होगा। नहीं होता था भाई पहले। अगर पहले आज से 5 साल 4 साल, आज तो हम लोग इतने कॉन्फिडेंट हो गए कि मॉल में किसी भी दुकान में घुस जाए, नहीं ले रहा मैं। लेकिन उस टाइम ऐसा नहीं होता था। हमारे पिताजी एक बार बताते हैं कि वो दिल्ली आए किसी मार्केट में, पालिका बाजार में, बहुत नीचे जाके है वो। तो कह रहे हमें तो ज्यादा समझ थी नहीं, 21-22 साल के थे, बहुत पुरानी है पालिका बाजार इसका मतलब। तो कह रहे हम और उमाशंकर 2 दोस्त थे हमारे, वो आए। तो कह रहे हम नीचे घुसे, तब तक उसने जबरदस्ती क्या हुआ, बेल्ट देखो बेल्ट देखो, वो जला के दिखाते हैं टॉर्च से। मैं भी एक बार गया हूं तो लेदर नहीं जल रहा और जबरदस्ती उसने हमें दुकान में बैठा दिया। और जैसे ही हम बैठे इतनी देर में तो उसने कोको कोला की 2 बोतल खोल के हाथ में पकड़ा दी हमारे और उमाशंकर के। अब बोले अब कोको कोला भी हमने पी ली, क्योंकि हमें गर्मी बहुत लग रही थी, भूख में थे। अब हमने कहा लेके, और हमारे पास तो पूरे 150 रुपए घर तक पहुंचने की मुश्किल से बात होगी, 92 93 95 की होगी ज्यादा से ज्यादा। अब बोले उमाशंकर से, मैंने कहा कह रहे मेरी थोड़ी बॉडी ठीक थी, उमाशंकर ऑर्डर पे थे। मैंने उनसे कहा कि उमाशंकर देखना वो तीसरा वाला बंदा नहीं आया जो हमारे साथ जिसे लेना था सामान, वो तो निकल गया। कह रहे अब मैं कैसे, अब वो नहीं आया। मैंने कहा भैया मैं 1 मिनट में देख के लाया। कह रहे हमारी ये हालत थी कि वो हमें नीचे अंधेरे में ही पूछेगा। और वहां के लोग बहुत बदतमीज भी हैं पालिका बाजार वाले, मतलब वो नॉर्मल दुकानदारों की तरह नहीं है। वो तो भाई साहब आपने बेल्ट पहन के देख ली तो अब उतार कैसे उतारेगा। तो ये उस टाइम पे हम लोगों के साथ भी होता था कपड़े के। मेरे से तो एक 12th में एक लड़की ने कह दिया कि तेरे पास तो एक ही कपड़े हैं, ये है वो है। और 12th में ही नहीं, जब मैं मुखर्जी नगर आया था तो मेरी आदत थी 1-2 जोड़ी कपड़े मेरे पास थे। तो मैं कोचिंग में रोज वही, एक मेरे पास लोफर थे, उसके लीग ऊपर के मैंने लिए, अपनी बहन की शादी में लिए थे। और एक शर्ट थी लाल से रंग की, वो आपने फेसबुक पे फोटो भी देखी होगी। और एक जीन्स थी मेरे पास काफी ऊंची, एरो, पहले जीन्स बनाता था एरो ब्रांड, अब तो जीन्स नहीं आती, उसके पहले जीन्स आती थी, ऊंची सी वो जीन्स और लोफर। भाई मैंने उस शर्ट में 3-4 महीने पढ़ा दिया एक कोचिंग में। फिर मैं घर आया, थोड़े से मैंने पैसे कमाए। मैं हमेशा से था कि पापा मम्मी को दे देना जो भी पैसे आए। फिर पिताजी हमारे ले गए, यहाँ मॉल था बगल में यही सामने वाला। आज सोचो जो दुकानें अपनी है, मतलब अभी जो दुकान अपनी हुई, मैं वहां से कपड़े लिए थे, 5 पे 5 फ्री थे। 10 कपड़े लिए, मैं पहन के गया तो कोचिंग वाला मालिक का जो साला था वो मुझे बोला आज तो भाई बारिश होगी, आज आपने कपड़े बदल लिए। मैंने कहा वाह वाह वाह। मैंने कहा मैं रोज नहा के आता हूँ, कपड़े नहीं बदलता, अलग बात। वो वाला सीन। तो वक्त बदलता रहता है, कुछ पता नहीं है वक्त का कब कैसे बदल जाए। और हमारी सारा खेल फेस वैल्यू से होता है, लोग जैसा कहते हैं। कोई शौकीन होता है, कोई नहीं होता। मुझे ऐसा लगता है एक जीवन मिला है, सब कुछ ट्राई करना चाहिए, हर ब्रांड ट्राई करना चाहिए, हर कुछ देखना चाहिए। और शौक भी रहा है बचपन से, अच्छे कपड़े हों, रिपीट ना करने पड़े कपड़े, तो सबका अपना अलग अलग होता है।